जाऊंगी आपके साथ। आपने कल भी वादा किया था मुझे साथ लेकर जाएंगी। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आसमान पर भी बादल हैं और मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया की बात सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी तुम रो नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। देखा देखा मम्मा, मुझे पता था जैसे ही मैं रोना शुरू करूंगी आप मुझे ज़रूर साथ ले जाएंगी। और फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों जंगल की तरफ भोजन की तलाश में निकल जाती हैं। अभी वो दोनों जंगल पहुंची ही थी तो तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो एक घने दरख्त के नीचे दोनों बैठ जाती हैं। मम्मा आप कितनी मुश्किल से हमारे लिए भोजन ढूंढती हैं। या बेटी, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत मुशक्क़त करते हैं, इसीलिए उनका पेट पालते हैं। मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। गुड़िया बेटी तुम इसी पेड़ के नीचे बैठी रहना, मैं आसपास देखती हूँ, हो सकता है कोई मीठा फल ही मिल जाए। मैं अपनी बेटी के लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। और फिर चिड़िया गुड़िया के लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है और बहुत खुश हो रही होती है। वाह रे चील तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस और वो भी छोटा पंछी। चील खुशी से वहाँ से उड़ती है और अपने पंजों में गुड़िया को दबोचकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती है तो वो चिड़िया को वहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गुड़िया, मेरी बेटी कहाँ चली गई? गुड़िया गुड़िया तुम कहाँ हो मेरी बेटी? मैं क्यों गई अपनी मासूम और छोटी सी बेटी को छोड़कर? उसे तो घर का रास्ता भी मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हो सकता है गुड़िया घर चली गई हो। ऐसी चिड़िया अपने दिल को तसल्ली देते हुए घर की तरफ उड़ती है। मेरी गुड़िया तो घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो चील मेरी बेटी को खा गई होगी। मैंने उसे कहा था, मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और रो रो के चिड़िया का तो बुरा हाल हो जाता है। चील ने गुड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया था। चीलू मेरे बेटे, जल्दी जल्दी उड़ना सीख लो, फिर आप भी इस तरह मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। लेकिन मम्मा ये तो बहुत छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है, तुमसे तो बड़ी ही है। वैसे भी चिड़िया होती ही छोटी हैं। तुम मेरा इंतज़ार करो बेटा, मैं मिर्ची लेकर आती हूँ। मैं शाम को अपने बेटे को मज़े मज़े की यखनी बना कर दूँगी। और फिर चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा मुझे सब मालूम है, आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगी, मगर शायद अभी मैं आपको कभी भी ना मिल सकूं। बारिश भी बहुत तेज़ थी और हवा भी बहुत तेज़। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिसके ऊपर चील का घोंसला था वो जड़ से ही उखड़ जाता है। पेड़ की शाख लगने से गुड़िया तो पिंजरे से बाहर निकल आती है, लेकिन चील का बेटा चीलू पेड़ के तने के नीचे ही फंस जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचा ले या चील के बेटे चीलू की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख के नीचे से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो बहुत रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील बहुत गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बेटी, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। अरे नहीं नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई ये पेड़ तेज हवा से नीचे गिर गया और मैं पेड़ की शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं तो कब का मर चुका होता। मैं आज़ाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने आपकी जान लेने की कोशिश की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। बेटी आप बहुत अच्छी हो, जाओ आप आज़ाद हो, जाओ अपनी मम्मा के पास चली जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसकी मम्मा उसे बिठा कर गई थी। मेरी मम्मा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ज़रूर आएगी। चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू कर देती है। मोरी और कालू की नज़र पड़ती है तो गुड़िया एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। कालू क्यों ना इस चिड़िया की बेटी को चील को देकर
कर आते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। हाँ गौरी, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा गुड़िया के पास आ जाता है। छोटी चिड़िया, क्या तुम बारिश में यहाँ फंस गई हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं पता था, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है और फिर गौरी और कालू गुड़िया को साथ लेकर चील के पास चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया की बच्ची को यहीं लेकर बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गौरी कौवे चली जाती है चील से बात करने। बहुत बुरा हुआ चील दी जो आपका घर टूट गया। हाँ गौरी, बारिश के साथ तूफान भी बहुत था, मेरा बारिश और तूफान की वजह से घर टूट गया। चील दी, एक खुशी की खबर है मेरे पास एक चिड़िया है, अगर वो मैं आपको ला कर दूँ तो आप मुझे क्या देंगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ, मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन तो मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। चलो कालू, इस चिड़िया को लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम इनके जंगल में कैसे फंस गई? चील आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे, मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मालूम और ये मुझे आपके पास लेकर आ गए हैं। क्या चील जी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। हा हा हा। चुप कर जा दुष्ट कौवे, जाओ इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगी। ये सुनकर कौवे बिना कुछ बोले गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया मेरी बेटी, आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और फिर चिड़िया गुड़िया को घर ले जाती है और गुड़िया चिड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील ने कौवों को भी बहुत डांटा। गुड़िया बेटी, इसलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।